हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरखुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। आपके शहर खरखुदा में लंदन सिटी का आनंद ले। खरखुदा लंदन सिटी में झूले, स्कूली बच्चों के लिए हाईटेक प्लान लेकर आए। आकर्षण की झलक, ब्रेक डांस झूला, ज्वाइंट व्हील, कोलंबस झूला, ड्रैगन झूला, चांद तारा झूला, सिलेम्बो, कैटरपिलर, मिक्की माउस, एयरप्लेन झूला, मिनी ट्रेन, वाटर बोट, इसके अलावा लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। आएं और मजा लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खरखोदा को सैटेलाइट शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है और इसकी DPR तैयार की जा रही है, ऐसी सूचनाएं हैं। अब हम बताएंगे सैटेलाइट शहर कैसा होता है। इंडिया में कौन से सैटेलाइट शहर हैं? नोएडा, गुरुग्राम, मानेसर। अगर दूसरे देश की बात करें तो जर्सी सिटी न्यूयॉर्क में, टोक्यो जापान में, योकोहामा, नवी मुंबई मुंबई का सैटेलाइट शहर है, दुबई का शारजा। इस तरह के जो हाईटेक जो शहर हैं उनको सैटेलाइट शहर के रूप में दर्जा दिया गया है, जो महानगर के नजदीक होते हैं और आवश्यकताओं पर उन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अपना एक विशाल उन रोजगार का स्ट्रक्चर, जहां आबादी ज्यादा बढ़ती है उस एरिया को सैटेलाइट शहर के रूप में माना गया है। दिल्ली के साथ नोएडा और गुरुग्राम, मानेसर, इनको सैटेलाइट का दर्जा प्राप्त है। ऐसे ही अब खरखोदा को विकसित करने की तैयारी चल रही है और खरखोदा के बारे में जो चर्चा चल रही है वो ये भी चल रही है साथ के साथ कि जिस तरह से ग्रेटर नोएडा विकसित किया गया है, इसी तरीके से खरखोदा को ग्रेटर सोनीपत का नाम या ग्रेटर खरखोदा या कुछ मतलब नाम चेंज करके इसको एक सैटेलाइट शहर का दर्जा दिया जाएगा। करीब 10,000 एकड़ में शहर बसेगा। वो कहां बसेगा अब उसके बारे में हम बताते हैं। मान लिया ये नक्शे में हम बिल्कुल जूम करके दिखा रहे हैं, ये जो लाइन है ये नई रेल लाइन है जो KMP के साथ साथ जानी है, जो कुंडली पलवल रेलवे कॉरिडोर वाली लाइन है। इसके इस तरफ पूर्व की तरफ दिल्ली की तरफ ये IMT सेक्टर है। यहाँ मारुति कार्य कर रही है, शुरू हो चुकी है मारुति। इस एरिया में 5800 एकड़ लैंड और लेकर के इंडस्ट्रियल चैप्टर को बढ़ाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर हैं वो यहाँ बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। ये भी आगे का प्लान है, सेक्टर का ही है, जटोला के आसपास के एरिया में। अब जो सैटेलाइट शहर की बात है वो इस एरिया से स्टार्ट होगा। ये वाला एरिया है जो खरखोदा का, ये पुराना खरखोदा है, रोहतक रोड है ये यहां से एक बाईपास निकलेगा, KMP तक जाएगा। फिर यहाँ खरखोदा का जो पुराना बाईपास है वहां से एक बाईपास क्रॉस करते हुए यहाँ तक निकलेगा, KMP तक। दिल्ली चौक के आसपास से एक बाईपास यहाँ तक जाएगा, एक बाईपास सोनीपत जो खरखोदा बाईपास है वहां से होके KMP तक जाएगा। ये बीच में सेक्टर डिवाइड कर रखे हैं पहले से मास्टर प्लान में। इसमें NOC वगैरह, CLU वगैरह उसी हिसाब से चल रही हैं। सेक्टर में बहुत सारी कॉलोनियां आ चुकी हैं, वेदांत सिटी, मैजेस्टिक ग्रीन सिटी, इंडिया बुल्स, सेक्टर NV सिटी, यहाँ फिर मैजेस्टिक ग्रीन सिटी, यहाँ नेक्स्ट्रा सिटी, और यहाँ भी बहुत सारी सिटी चल रही हैं। ऐसा प्लान हो चुका है, ये बना रही हैं, इनके लाइसेंस मिले हुए हैं। लेकिन ये सारा का सारा एरिया केवल 1500 एकड़ से 2000 एकड़ तक का ही है, खरखोदा का जो सेक्टर प्लान है फिलहाल। अब 10,000 एकड़ में जो शहर की बात है वो शहर या तो खरखोदा के इस तरफ बढ़ेगा, यहाँ जो रोहना हसनगढ़ वाला एरिया है, कटरा, क्योंकि कटरा यहाँ से गुजरता है, इस एरिया से कटरा वाला एक्सप्रेसवे, तो उसकी तरफ भी बढ़ सकता है, इस तरफ भी बढ़ सकता है। NH 334B जो ये गुजरा हुआ है, ये वाला सोनीपत तक जाता है और ये KMP है। इसके बीच का एरिया भी लगभग खाली है, एक दो गांव हैं, बाकी एरिया मेरे सैटेलाइट शहर डेवलप किया जा सकता है। KMP के इस तरफ आगे चल के मंडोरा, मंडोरी, तुरकपुर की तरफ चल के यहाँ भी किया जा सकता है। यहाँ रेलवे लाइन बनेगी, यहाँ एक भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड हरसाना के पास बनाने की प्लानिंग है, तो यहाँ आ सकता है सेक्टर, यहाँ सैटेलाइट शहर हो सकता है। दोनों ही तरफ होगा, लेकिन होगा खरखोदा से अटैच करके, चाहे वो इस तरफ अटैच हो चाहे उस तरफ अटैच हो, ये प्लानिंग सरकार की है। ये भी हो सकता है थोड़ा सा इस तरफ अटैच हो जाए, थोड़ा सा उस तरफ अटैच हो,
इस तरह का भी योजना है। और जो किसान भाई हैं, हमने जब पहले प्लान चला था तभी किसान भाइयों को सचेत किया था कि उन्हें कम रेटों में जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, वो अपने अच्छे दाम में जमीन बेचें, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो वो खूब रेट में जमीनें खरीद रही हैं, तो अच्छे दामों में बेचें। और अब सरकार ने भी एक ये भी चर्चा चली है, सरकार ने भी 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का मूल्य रखा है, चाहे वो इस सेक्टर का हो जहां इंडस्ट्री होगी, चाहे उस तरफ का हो। इस तरह की एक बात चली है, क्योंकि इस एरिया का मूल्यांकन कराया गया था बड़ी कंपनी से, उसने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। उससे अब जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सरकार 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दे सकती है। सरकार किसान को नाराज करके जमीन बिल्कुल नहीं लेगी, चाहे उनसे जमीन का अदला बदला करे या फिर उससे पैसे दे या उसको बदले में प्लाट दे या इंडस्ट्रियल प्लाट दे या रेजिडेंशियल सेक्टर में प्लाट दे। इस तरह की प्लानिंग गवर्नमेंट की है। नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं लगातार विकास के कार्यों के प्रति और जो किसानों के प्रति एक अच्छी भावना रखते हुए काम कर रहे हैं, जिससे उनको खूब सराहा जा रहा है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।